हेलो दोस्तों, गौरव स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। बोले है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एपी आपको समांतर श्रेणी निकालने बोल रहा है जिसका तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद जो है आपका पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका, तीसरा पद दिया हुआ, तो A3 लिखते हैं ऐसे। A3 कितना है, 16। ठीक है, इतना तो मालूम है। A3 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, बराबर में 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद बोला है कि कितना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले सातवां पद क्या हो जाएगा, A7 बराबर होगा किसके, A5 प्लस में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, क्या हो गया, A7 बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया, सातवां पद क्या है, सातवां पद A7 लिख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पांचवें पद से 12 अधिक। तो पांचवें पद क्या हो गया, ये A5 हो गया, प्लस क्या हो गया, 12 कर दीजिएगा तो A7 बड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इस पर लेके आ जाइए। तो क्या हो जाएगा, A7 माइनस A5 बराबर में क्या हो जाएगा, 12। अब ये देखिए A7 और A5 का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। 4D बराबर में 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस 6D माइनस A, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 4D बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें A प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों कटेगा। अब ये देखिए 6D है, यहाँ 4D है। अब ये क्या हो जाएगा, 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2D लिख दीजिए। ओके, बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 12 D बराबर में क्या कर दीजिए, 12/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो D का मान आपका आ गया 6। ओके, यानी आपका सारो अंतर निकल गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, D का मान यहाँ लिख दीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, चलिए एक क्या है, ये है A प्लस 2D बराबर में क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो अब ये देखिए A का मान इससे निकल जाएगा, D का मान यहाँ बैठा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2 इंटू क्या है आपका 6 है, यहाँ 6 है, D का वैल्यू जो है, तो ये क्या हो जाएगा 16। ओके, तो A प्लस क्या हो जाएगा आपका 12 बराबर में 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर में 16 माइनस 12 हो जाएगा। तो A बराबर में क्या हो जाएगा आपका 4 आ गया। ठीक है, जब A का मालूम चल जाएगा और D का मालूम चल जाएगा आपका वैल्यूज, तो आपको क्या आसानी से निकाल सकते हैं AP। तो AP आपका क्या हो जाएगा, AP बराबर हम आपको निकालने बोला समांतर श्रेणी, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वर्ड क्या हो जाएगा 4, तो अंतर आपका 6 होगा। तो आप 4 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर अगर 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22। ऐसे करके ये आपका AP हो जाएगा। ठीक है, यही आपको निकालना था। समांतर श्रेणी क्या होगा उसका, वो आपका यानी तीसरा पद दिया हुआ था और सातवां और पांचवां से 12 अधिक था, ये आपका वैल्यूज दिया हुआ था। ये आपको समांतर श्रेणी AP निकालना था। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या है, आपका समांतर श्रेणी दिया हुआ है इतना और अंतिम पद इतना दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्या है, AP का अंतिम पद से 8वां पद। ठीक है, 8वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AN माइनस R माइनस 1 इंटू D हो जाए। ठीक है, 8वां पद के लिए R माइनस 1 कर दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अंतिम पद से जब निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए ये क्या दिया हुआ, A बराबर में क्या हो जाएगा 3, D बराबर में क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 क्या है, 8 है, तो 8 माइनस क्या कीजिए 3 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 8 से 3 जाएगा तो 5। ये क्या हो जाएगा, AN कितना दिया हुआ है आपका 253। ठीक है, 253 हो गया। अब अंतिम पद से क्या होगा, 20वां पद निकालने बोला था। ठीक है, तो यहाँ देखिए AP का अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, 20वां पद क्या हो जाएगा आपका AN माइनस
r माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब ये क्या हो जाएगा, an का वैल्यू दिया हुआ 253 माइनस क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 20 है। ठीक है, 20वां पद निकालने बोला है। डी का वैल्यू क्या है आपका, डी का वैल्यू 5 है तो 5 बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 253 माइनस क्या हो जाएगा 19, 20 से एक जाएगा 19 गुना 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 253 19 5 95 हो गया। तो ये 253 से 95 जाएगा तो कितना आ जाएगा 158, ये आपको निकालने बोला था। ठीक है, तो ये 158 क्या हो गया आपका, देखिए 253 क्या है, लास्ट अंतिम पद है, अंतिम पद से आप 20वां पद जाइएगा तब ये 158 ये क्या हो जाएगा 20वां पद मांगा था, तो ये 158 आएगा। ठीक है, जैसे 253 हुआ, 253 से कितना अंतर है, 5 का अंतर, तो 5 पीछे जाइएगा तो कितना हो जाएगा 248, फिर 5 पीछे जाइएगा तो कितना 243, यानी 158 आएगा 20वां पद इसका, यानी अंतिम पद से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, कितना, चौथे और 8वें। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पदों ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो एपी आपको निकालना है। आपका ये क्लू दिया हुआ है कि देखिए क्या दिया हुआ है, चौथा क्या है, A4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दोनों का योग है ना, चौथा और कितना 8वां, तो A8 हो जाएगा, बराबर में कितना है 24 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। A4 का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, A प्लस 3D होता है। ठीक है, A8 का क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस 9D हो जाएगा। ओके, 9D हो गया। ओके, बराबर में 24 हो गया। अब ये देखिए A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ये 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 3 12D हो जाएगा, बराबर में 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये D 7 हो जाएगा ना, यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, ये घटा के लिखते हैं ना, जैसे A4 था तो 3D लिखे, यहाँ 8 था तो यहाँ 7D लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लीजिए, तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में क्या हो जाएगा 24। अब ये देखिए 24 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर में क्या हो गया 24/2 हो गया, तो 2 एकम 2 12 दूनी 24, तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D बराबर में 12 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब ये देखिए दूसरा क्या बोलता है कि छठे और 10वें, छठे यानी छठे में 6वां, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A6 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 10वां, तो 10वां क्या हो जाएगा A10 हो जाएगा, बराबर में दोनों का योग कितना बता रहा है 44, तो दोनों का योग 44 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। यानी छठा और 10वां पदों का योग कितना है 44 है, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना कर दीजिए 44, तो इसका व्यापक रूप लिखिए क्या हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा A प्लस 9D हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जोड़िए A क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ये 9 5 14 हो जाएगा, 14D हो जाएगा, बराबर में 44 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ हमको लगता है 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लीजिए, A प्लस क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा, बराबर में 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 ले लीजिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 7D बराबर में क्या हो जाएगा 44/2 हो जाएगा। 2 नीचे लेके आ जाएगा, गुना में है तो ये क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, 2 एकम 2 22 दूनी 44। ठीक है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 7D बराबर में 22 हो गया। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ये हल कीजिए, तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या है आपका A प्लस 5D है, बराबर में 12 है। ये क्या दूसरा क्या A प्लस 7D है, बराबर में 22 है। ठीक है, अब इसको ये कीजिए तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो A कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 7 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2D। ओके, अब यह क्या देखिए 22 से 12 जाएगा तो उल्टा है ना, माइनस रहेगा, तो क्या आ जाएगा ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये D बराबर कितना हो जाएगा -10/-2 हो जाएगा, 2 एकम 2 5 दूनी ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका कट जाएगा 2 5 10। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस भी कट गया, तो D बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, अब 5 जब आ गया तो आप हम लोग A का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो D का मान समीकरण 1 या 2 में बैठा दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, ये है A प्लस 5D बराबर में क्या हो जाएगा 12। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये देखिए A का मान निकाल जाएगा, क्या हो जाएगा D का मान कितना है 5 है, यहाँ 5 बैठा दीजिए, बराबर 12 कर दीजिए, तो A प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ।
और यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर में क्या हो जाएगा 12 माइनस 25 हो जाएगा, तो ए बराबर में कितना हो जाएगा -13 हो गया, ठीक है। जब ए का मान 13 निकल गया, -13 आया और डी का मान 5 निकल गया, तो एपी का आसान से वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना एपी का प्रथम 3 पद मांग रहा है, तो यानी कि एपी का प्रथम 3 पद, ठीक है। 3 पद क्या हो जाएगा आपका, A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर A ही होता है, यही होगा आपका -13 होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यूज निकाल लीजिए, तो A प्लस क्या होता है D होता है, तो A का वैल्यूज क्या है -13 है, -13 प्लस D का वैल्यूज क्या है आपका, D का वैल्यूज 5 है, ठीक है। तो 5 कर दीजिए, 8 5 13 हो जाएगा, तो यहाँ आपका माइनस में 8 होगा। और A3 का वैल्यूज निकालना होगा, A प्लस 2D होगा, तो A का वैल्यूज क्या आपका -13 है, तो -13 लिख लीजिए। प्लस में क्या हो जाएगा 5 है, कहाँ यहाँ D का वैल्यूज 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -13, ये क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं, ये हो जाएगा आपका ये 5 डी कितना था 5 दूनी 10, 13 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -3, ओके -3 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, एपी का क्या आ गया आपका प्रथम 3, ये आ गया -13 -8 -3, ठीक है। यही 3 वैल्यूज आपको निकालने बोला था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें क्या बोला है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, ठीक है। उन्होंने कितना 5000 रुपये से उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, उसको कितना रुपया मिला था 5000 हर महीने मिला था। और क्या किया उसने, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। हर साल उसका 200 रुपये में वृद्धि होता है वेतन में, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया, वो आपको बताना है कि किस वर्ष में उसका 7000 रुपया यानी पर मंथ हो जाएगा, ठीक है, किस वर्ष में बताएगा, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले प्रारंभिक वेतन क्या है उसका, प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन को हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेतन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वेतन लिख दीजिएगा, प्रारंभिक वेतन इतना है। अब ये देखिए क्या है, प्रत्येक वर्ष कितना 200 रुपए की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष कितना होता है, प्रत्येक वर्ष कितना होता है वेतन में वृद्धि, ठीक है, वेतन में वृद्धि, ओके वृद्धि। तो आपका ये डी दिया हुआ है ना, तो 200 यानी आपका देखिए अगर उसका कितना है, पहला 5000 था पहला वर्ष में, दूसरा क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वर्ष में क्या हो जाएगा 5300, ओके, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये 200 रुपये बढ़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 5400, ओके, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हर वर्ष उसको 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 7000 कितना किस वर्ष में उसका हो जाएगा, तो यह मान लीजिए माना एनुआ वर्ष, क्या एनुआ वर्ष में 7000 रुपया हो गया, ठीक है, रुपया हो गया। तो एनुआ हम लोग क्या है, इतना वर्ष में इतना रुपया हो गया, तो ये देखिए हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, एन कितना दिया हुआ है आपका 7000, यानी अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो इसका जो अंतिम पद क्या हो जाएगा, ये आपका समझिए कि 7000 ये अंतिम पद दिया हुआ, ठीक है, अंतिम पद मालूम है। तो 7000 जो आया ना, कितना स्थान में न कितना साल में हुआ वो आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर में क्या होता है, ए एन होता है। तो ए एन का देखिए ए का वैल्यूज तो मालूम है 5000 प्रथम पद, प्लस क्या आ जाएगा एन का वैल्यूज तो निकालना है आपको, n-1 रहने दीजिए, डी का वैल्यूज आपको मालूम है हर वर्ष उसको 200 रुपये बढ़ रहा है, तो यानी 200 हो जाएगा डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन का वैल्यूज क्या है 7000, तो 7000 लिख दीजिए, ओके। अब ये देखिए क्या हो जाएगा n-1 इंटू ये 200 हो जाएगा यहाँ, ओके, बराबर में क्या हो जाएगा 7000 माइनस में 5000 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5000 को माइनस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा n-1 गुना क्या हो जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा आपका 2000, 5000 से ये 7000 से 5000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2000। तो अब n-1 बराबर में क्या आ जाएगा 200 को इस पर भाग में ले लीजिए, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 200 इस पर कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा दोनों जीरो कटेगा, फिर 2 कम 2 10 दूनी 20 हो गया। तो n-1 बराबर में कितना हो गया 10, ठीक है। तो n बराबर में क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, n माइनस था इस पर, उस पर गया तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर में कितना हो जाएगा, n बराबर में 11 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा n बराबर में यहाँ 11 लिख सकते हैं यहाँ भी, ओके, अगर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। तो किस वर्ष में, तो आपका उसका यहाँ लिख दीजिए, इसलिए यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है, इसलिए 11वां वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा उसका 7000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 7000 रुपये हो जाएगा, ओके, हो गया है या हो गया है, ठीक है।
कितना 11वां वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा या हो गया है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें क्या बोला है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है, क्या है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, और फिर बोलता है अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ा देती है। ठीक है, क्या है, 1.75 रुपये वो बढ़ा देती है, यदि बढ़ाती गई यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या है 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अपना कितने सप्ताह में उसका 20.75 हुए, यानी बोला है कि 5 रुपये प्रथम सप्ताह में था, फिर वो क्या किया 1.75 बढ़ाते गया, तो 5 रुपये में बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा आपका 6.75। फिर 1.75 अगले सप्ताह में बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8.50। तो लास्ट में उसको ये जो 20.75 ये अंतिम पद हो जाएगा 20.75, ये an ये कितने सप्ताह में होगा ये पूछ रहा आपका। n ज्ञात करने का मतलब है कि कितने सप्ताह में ये इतना रुपया हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखिए आप वर्ष के प्रथम सप्ताह में रामकली की बचत। ठीक है, रामकली की बचत क्या हो जाएगा आपका, कितना 5 रुपये करती है। ठीक है, 5 रुपये वो बचत करती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई। ठीक है, बढ़ाती गई 1.75। तो ये आप यहाँ a लिख लीजिए, बराबर a बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 5 रुपये था। ओके, अब यहाँ d लिख लीजिए। तो ये डिफरेंस है ना, ये यानी आपका हर सप्ताह वो बढ़ाती है, तो बराबर बढ़ाती है 1.75 वो हमेशा बढ़ाती है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपका क्या होता है, अंतिम क्या हो जाता है 20.75 लास्ट में होता है ना। अब तो ये क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी, यहाँ लिख दीजिए समांतर श्रेणी क्या हो गया आपका, श्रेणी हो जाएगा आपका श्रेणी 5 हो जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 6.75 हो जाएगा, उसके बाद 8.5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा अंतिम पद क्या दिया हुआ है आपका 20.75 दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा आपका 20.75 दिया हुआ, अंतिम पद आपका क्या है प्रथम सप्ताह में कितना 5 रुपये बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है फिर 1.75 हर सप्ताह में वो बढ़ाती गई। तो ये क्या हो जाएगा पहला सप्ताह में 5, दूसरा सप्ताह में क्या हो जाएगा 6.75, और तीसरा सप्ताह में क्या हो जाएगा 8.50 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपका अंतिम कितना दिया हुआ है 20.75 दिया हुआ। तो ए बराबर में कितना हो जाएगा 5, डी बराबर में क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस कीजिएगा तो वही आएगा, या फिर आप डी बराबर यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं 1.75 वो लिख सकते हैं। ए एन कितना दिया हुआ आपका 20.75 दिया हुआ। ठीक है, तो आपका ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर में ए एन अंतिम। ठीक है, अब ये देखिए ए एन का वैल्यू तो मालूम है कितना है 20.75 है। ठीक है, ये अब ये क्या हो जाएगा आपका ए का वैल्यूज क्या है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, n का निकालना है आपको, n रहने दीजिए, डी का वैल्यूज क्या है 1.75 है। ठीक है, तो 5 उस पर लेके चले आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.75 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 कर दीजिए इस पर, ये क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा 1.75, तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ तो 5 घटाइए इससे तो क्या हो जाएगा 15.75 हो जाएगा। तो अब इसको इसमें भागा में ले लीजिए, गुना में है तो भागा में आ जाएगा 15.75 बटे में क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। तो ये दोनों ये किससे कटेगा 9 बार से कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू बराबर में क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, बराबर में 9, तो n बराबर में क्या हो जाएगा 9 प्लस में 1 हो जाएगा, इस पर माइनस था उस पर चले गया प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो गया। ओके, आपका क्या 10 सप्ताह में उसका 20.75 होगा। ठीक है, ये 20.75 कितना वो बोला n कितना मांग रहा था हम लोग को, n निकालने बोला तो 10 निकलेगा, तो ये क्या है 10 सप्ताह है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।